पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बाद जिस तरीके से आज जो भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक किया, उसके बाद और मॉक ड्रिल का आयोजन 244 राज्यों में किया गया और उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ की भी तस्वीरें जो है मॉक ड्रिल की आपने देखी। और जो ब्लैकआउट की बात कही गई थी कि ब्लैकआउट किया जाएगा, तो ये भी देखिए यह तस्वीरें आपको हजरतगंज के समेत विधानसभा के सामने की दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखिए ये विधानसभा की जो पूरी लाइट है उसे बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ लोक भवन की लाइट जो है वो बंद की गई है और जो लोक भवन के साथ साथ बापू भवन है उसकी भी जो लाइटें हैं वो बंद की गई है। इसी के साथ ही हजरतगंज चौराहे में जो तमाम दुकानें हैं और जो दुकानों के बाहर जो लाइटें हैं उन सभी लाइटों को जो है वो बंद कर दिया गया है। मॉक ड्रिल में जो सिखाया गया लोगों को अलर्ट रहने के लिए कि किसी भी आपदा की जब स्थिति बनती है, फिर स्ट्राइक होता है, तो आपको किस तरीके से बचना है। स्कूल से लेकर हर एक आम जनमानस को ये सिखाया जा रहा है कि जब किसी भी आपदा होती है उस दौरान आपको खुद की जान बचाने के साथ साथ दूसरों को किस तरीके से बचाना है, क्योंकि जिस तरीके से एयर स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया है और तनाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तनाव पहलगाम में जिस तरीके से कायराना हमला हुआ और 26 लोगों की जान चली गई, सबकी निगाहें जो है सरकार पर टिकी थी और कि कब जो है भारत सरकार पाकिस्तान पर हमला करके उन मासूम लोगों की जो जान गई है उसका बदला लेगा। और केंद्र सरकार ने उस बदले को लिया भी और पाकिस्तान के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया और कई आतंकवादियों की जो जान है वो गई। देश में खुशी का माहौल है। आज पूरे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसी के साथ साथ ब्लैकआउट का आयोजन किया गया। ब्लैकआउट इसलिए किया गया कि अगर किसी भी आपदा की स्थिति में अगर कोई स्ट्राइक या फिर एयर स्ट्राइक होती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उन लोगों को बचाना भी है और उस अंधेरे का फ़ायदा वो लोग ना उठा सके, इसलिए आपको इस अंधेरे में सतर्कता के साथ अपनी जान को बचाना है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि जो आपको पूरे जो कहे बापू भवन, लोक भवन और विधानसभा के सामने की नज़र आ रही हैं, जो पूरा अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। कुछ लाइटें हालांकि जो रोड पे हैं वो जल रही हैं, सुचारू रूप से जो आवागमन है वो भी चल रहा है। हमारे सहयोगी अनुराग तिवारी भी अलग जगह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से ब्लैकआउट किया गया है, क्या कुछ बंद किया गया है, लोग किस तरीके से वहाँ पर हैं, वो सारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये विधानसभा के सामने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ब्लैकआउट की तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। पूरी लाइट जो है विधानसभा की, लोक भवन की, कईयों जगह की जो है वो बंद कर दी गई हैं। देखिए, जो डायरेक्शंस प्राप्त हुए थे मॉक ड्रिल के आयोजन के संबंध में, तो उसके क्रम में जैसे कि आप अवगत हैं, आज शाम को 7 बजे से पुलिस लाइन में सबसे पहले मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और ब्लैकआउट इत्यादि के संबंध में भी एक ड्रिल सबके सामने उसका प्रस्तुतिकरण भी हुआ था। जो अभी जो हम लोग जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमारे जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं उसकी एक कैमोफ्लैशिंग का भी ड्रिल का निर्देश प्राप्त हुआ था। तो इसके संबंध में जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशंस हम लोग आइडेंटिफाई किए थे उनके प्रभारियों के साथ आज ब्रीफिंग भी हुई थी और उसके संबंध में ये उनको निर्देशित किया गया था कि किसी भी प्रकार का एक इमरजेंसी, स्पेशली एक एयर रेड वार्निंग का जिसे सूचना प्राप्त हो जाती है तो उसके तुरंत बाद वाइटल इंस्टॉलेशंस के कैमोफ्लैशिंग कैसे कराया जाना उसका एक हमें ड्रिल कराना होगा। तो जो जनपद में जो आइडेंटिफाइड लगभग 50 के आसपास वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, अभी हम लोग जो लोक भवन और उसके आसपास के एरिया में खड़े हैं, तो यहाँ वाइटल इंस्टॉलेशंस का कैमोफ्लैशिंग का एक ड्रिल 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे के बीच में संपादित की जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार का एक इमरजेंसी की स्थिति में जो एयर रेड स्पेशली उस पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे कैमोफ्लैशिंग किया जाना, इसका एक प्रैक्टिस सिंगल पॉइंट से कैसे पूरे बिल्डिंग का बिजली और सप्लाई और लाइटिंग उसको कैसे बंद किया जाए और वंस इमरजेंसी का जो रिलैक्स अलार्म आ जाता है तो उसके बाद उसको कैसे रिस्टोर किया जाता है। तो इसका एक अभी ड्रिल संपादित की जा रही है। और आम जनता के लिए कैसा? थैंक यू सर। आम जनता के लिए इसमें हम लोग जो सिविल डिफेंस की जो हमारी टीम्स हैं उनके माध्यम से टोटल 13 डिविजन्स हैं हमारे और 13 डिविजन्स के माध्यम से अवेयरनेस का भी कार्यक्रम कराएंगे। कोशिश किया गया है कि आज जो हॉस्पिटल्स हमारे हैं या बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं या जो आम जनता का जो सबसे ज़रूरी जो गतिविधियाँ हैं उसमें अफेक्ट ना हो। अब हम एरियाज़ में हमारी सिविल डिफेंस की टीम के माध्यम से जो आज हम लोग एक्टिविटीज़ आयोजित किए हैं उसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि पब्लिक को इसके बारे में जानकारी पाए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
तो जिन जिन स्पॉटों में ब्लैकआउट करने के जो निर्देश हैं वो दिए गए थे, वहां का निरीक्षण लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख अय्यर खुद कर रहे हैं और यहां पर भी पहुंचे। उन्होंने पूरा जो निरीक्षण है, जायजा है वो लिया और मीडिया से खास बातचीत भी उन्होंने की कि किस तरीके से ये सायरन बजाया जाएगा और किस तरीके से कितने टाइम तक जो है ये ब्लैकआउट यानी कि जो लाइटें हैं एक साथ सभी जगहों की बंद करके रखी गई हैं। और विधानसभा के सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विधानसभा की लाइट जो बंद करी गई है, लोक भवन की बंद करी गई है, बापू भवन की बंद करी गई है, हजरतगंज की जो लाइटें हैं जो दुकानों के बाहर की वो सारी बंद करी गई है, ताकि किसी भी आपदा की जब स्थिति बनती है तो किस तरीके से हम लोगों को बचा सकते हैं, ये ब्लैकआउट कर सकते हैं ताकि लोग जो है इस आपदा से बन सके। जो एयर स्ट्राइक होगा तो उस पर कहीं ना कहीं हम खुद सुरक्षित हो सकते हैं और उन लोगों को जो है इसका आभास भी ना हो कि लोग यहाँ पर हैं। तो ये ब्लैकआउट जो आज किया गया, मॉक ड्रिल की गई, लोगों को कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से आप जब इस तरीके से आपदा बनती है तो अपने आप को सेफ रख सकते हैं। विजय आशु के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।